आदमी जब जागा कि उसकी गर्दन पर एक अजीब सा कॉलर लगा हुआ है, वो रस्सी को खींचकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार के उस पार अचानक किसी औरत की दबे हुए दर्द भरी आवाज आती है। उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वो एक बार फिर जोर से रस्सी खींचता है। अब आदमी हिलने की हिम्मत नहीं करता। वो धीरे धीरे दीवार के पास जाता है ताकि दीवार में बने छेद से देख सके कि सामने कौन है। जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, उसकी नजर सामने वाली औरत से टकरा जाती है। अब सामने बैठी औरत बदला लेने के लिए जोर जोर से रस्सी खींचना शुरू करती है। आदमी दर्द से कराते हुए बार बार माफी मांगता है, लेकिन औरत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी मजबूर होकर रस्सी को पूरी ताकत से खींचता है। तभी जाकर दोनों के बीच थोड़ी देर की शांति बनती है। आदमी औरत से बात करना चाहता है कि कैसे इस रस्सी से छुटकारा पाया जाए, लेकिन रस्सी की दूसरी तरफ वाली औरत लगातार एक नाम को पुकारती रहती है। काफी देर सुनने के बाद आदमी समझ पाता है कि वो नाम उसकी पालतू कुत्ते का है। इस हालत में भी औरत की ये बेवकूफी देखकर आदमी निराश हो जाता है। वो समझाता है कि इस वक्त सबसे जरूरी काम रस्सी खोलना है, लेकिन औरत को कोई परवाह नहीं। उसे बस ये जानना है कि उसका कुत्ता आखिर है कहाँ। इसी बीच आदमी पीछे मुड़कर देखता है और उसे एक काउंटडाउन टाइमर दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि यह टाइमर उसकी जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो औरत की बातों पर वक्त बर्बाद किए बिना खुद ही बचने का तरीका ढूंढने लगता है। लेकिन रस्सी बेहद मजबूत है, हाथों से बिल्कुल नहीं टूटती। तभी उसकी नजर पानी के टब के पास केप्ट फोन पर पड़ती है। अगर वो फोन हाथ में ले आए तो शायद दोनों बच सकते हैं। वो अपना आइडिया औरत को बताता है और फिर रस्सी खींचकर फोन की ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे वो रस्सी खींचता है, उधर औरत की गर्दन पर बंधी रस्सी और ज्यादा कसने लगती है। फिर भी वो फोन के बेहद करीब पहुंच जाता है, बस थोड़ा सा और। लेकिन दूसरी तरफ औरत लगभग घुटने लगी है। तभी वह किसी तरह अपने पैर से फोन को छू लेता है, लेकिन फोन से खून बह रहा होता है। वो दीवार थपथपाकर आवाज लगाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि औरत मर तो नहीं गई, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। आदमी घबरा जाता है, इस बार अगर टाइमर खत्म हुआ तो मरने की बारी उसकी होगी। वो कमरे में चारों तरफ टूल्स ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है। शायद छत की ट्यूबलाइट रस्सी काटने में मदद कर सके। वो बिस्तर पर चढ़कर खड़ा होता है, रस्सी के गले पर कसने के बावजूद जोर लगाकर ट्यूबलाइट निकालने की कोशिश करता है। ट्यूबलाइट टूटकर नीचे गिर जाती है और आदमी भी। अब फर्श पर कांच के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं। वो सबसे बड़ा टुकड़ा उठाने ही वाला होता है कि अचानक रस्सी खींचने लगती है और तभी दूसरी तरफ से औरत की जोरदार चीख आती है। मतलब वो मरी नहीं थी, बस बेहोश हो गई थी। अब होश में आने के बाद वो आदमी से बदला लेने पर उतारू है। टाइमर में केवल 1 मिनट बचा है, लेकिन आदमी गिरने की वजह से अब कमजोर पड़ चुका है। वो औरत की खींचातानी का मुकाबला नहीं कर पाता। अचानक दीवार की तरफ से लाल तरल बहने लगता है। औरत फिसलकर गिरती है, जिससे आदमी को कुछ सेकंड की राहत मिलती है। अब आदमी को समझ आता है ये औरत सच में उसे मारना चाहती है। अब वो भी तय करता है कि दया नहीं दिखाएगा। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और कुछ ही देर में औरत की गर्दन टूट जाती है। अवरोध खत्म होते ही आदमी तेजी से कांच का टुकड़ा उठाता और रस्सी को काटने लगता है। आखिरकार वो मरते मरते बच जाता है। वो कांच नीचे फेंककर राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वो आखिरकार बच गया, लेकिन तभी रस्सी वापस खींच जाती है और काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। वो देखता है कि उसके कांपते हाथ पर कब फिर से नई रस्सी बंध गई। उसे खुद पता भी नहीं चला और कमरे में अब कई नई रस्सियां दिखाई देती हैं। असल में आदमी की सारी कोशिशें बेकार थी। ये सब एक ऐसा जाल था जहां उसका मरना तय था।